तो खराब होगा। नमस्कार, मैं हूं नगमा। 3 के तरकश में आप सभी का स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बिसात बिछ चुकी है क्योंकि जुबानी जंग तेज हो गई है। आरोप और प्रत्यारोप और बयानबाजी बढ़ रही है। असल मुद्दों से दूर एनकाउंटर, माफिया, मच्छर, टोटी चोर, करप्ट माउथ, इन सब बातों पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। यूपी चुनाव से पहले अपने कोर वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है। इसी मुद्दे पर आज डिबेट हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या यूपी की चुनावी पिच तैयार हो गई है? वोट बैंक के लिए जुबानी वार पलटवार चल रहा है। 27 का चुनाव किसका चलेगा दांव? और योगी वर्सेस अखिलेश, और बढ़ेगा क्लेश। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। जगह यूपी का गाजीपुर, तारीख 3 जून। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश कमलेश बिन का एनकाउंटर हुआ। कमलेश बिन उर्फ कमलेश चौधरी होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या का आरोपी है। 29 मई की रात को विनीत की हत्या हुई और उसके 5 दिनों बाद कमलेश का एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के बाद जब कमलेश के शव को उसके घर ले जाया जा रहा था, तभी गांव के लोग और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस के लोग घायल भी हुए। दूसरी ओर कमलेश की पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने नाइंसाफी की। उनके पति का कोई कसूर नहीं था। उनको ले जाकर जंगल में मारा गया था। जिस दिन घटना हुई वो मेरे साथ थे। हम लोग को इंसाफ हम भी लोग को चाहिए। जैसे उन लोग मारे हैं, हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। मेरा पति का कोई कसूर नहीं था। इस एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के राज में पीडीए समाज के लोगों का फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। कमलेश बिन को साजिश के तहत फंसाकर मारा गया है और मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर करवा रहे हैं। बीजेपी और उसके साथी दलों का कहना है कि हमेशा की तरह समाजवादी पार्टी एनकाउंटर में जाति और धर्म देख रही है, जबकि अपराधी का अपराध देखा जाना चाहिए। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सवाल पूछा है कि जब कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी नेता ने हत्या की, तब समाजवादी पार्टी चुप क्यों रही? जब बाराबंकी में राजभर समाज के व्यक्ति की हत्या अखिलेश यादव के बिरादरी से आने वाले शख्स ने की, तब उनकी पार्टी ने सवाल क्यों नहीं उठाए? इसी तरह देवरिया में राजकुमार चौहान की हत्या पर समाजवादी पार्टी चुप क्यों रही? मऊ में एक और राजभर नेता की हत्या की गई, तब भी समाजवादी पार्टी ने सवाल क्यों नहीं उठाए? जब कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के 4 नेता पाल की बेटी के साथ रेप करते हैं, तब उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। समाजवादी पार्टी के 4 नेता एक राजभर की हत्या करते हैं, तो उस पर एनकाउंटर का सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो क्या कहा जाए? क्या यूपी में अपराधी की जाति बनाम पीड़ित की जाति का सवाल एक बड़ा सियासी अखाड़ा बन चुका है? उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सीएम योगी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो नहीं मानेगा बोली से, वो गोली से मानेगा, और मान गया है। और इसके अलावा अखिलेश यादव करप्ट माउथ कह रहे हैं,
चीफ मिनिस्टर को, तो ये जो जुबानी जंग छिड़ी है या जिस तरह भाषा का स्तर गिरा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनावी बिसात बिछ गई है और इसी वजह से ये आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं। अनिला सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, समीर चौरगांवकर वरिष्ठ पत्रकार, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस। सबसे पहले मैं आपसे पूछ लूं समीर जी कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ये जो जुबानी जंग छिड़ी है वो चुनावी बिसात बिछ गई है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसी का नतीजा ये दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से नगमा जी, अगर हम बात करें तो अब 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि अब चुनावी को देखते हुए चुनावी बयान मुझे लगता है विपक्षी तरफ से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर जो रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 से लगातार देखा है और उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 से लेकर 2017 का भी शासन देखा है। तो मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीढ़ी की जो राजनीति की थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको उसका जो फायदा मिला था पीढ़ी की राजनीति का करने का, कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर समेट गई, अखिलेश यादव की 37 सीटें आई थे, तो मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि इसमें अगर हम जाति ढूंढ लेंगे, अगर इसमें हम पीढ़ी ढूंढ लेंगे तो ये हमें राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा। और संजय निषाद का जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री, उनका जो बयान आया, जिस तरीके से उसका एनकाउंटर किया गया है, एक मंत्री ने अपनी सरकार पर भी प्रश्न उठाए, तो संजय निषाद भी उसी जाति से आते जिस जाति से उसका एनकाउंटर अपराधी। लेकिन जो बात कही जा रही है ना कि एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं वो वर्चस्व स्थापित करने के लिए हो रहे हैं। अनिला जी, मेरी सभी को राम राम। और आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ के पीठाधीश उनका जन्म दिवस है, तो आपके चैनल के माध्यम से वो सब नागरिक जो उनको बहुत ढेर सारा प्यार करते हैं, तो हम अपने मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है पैनल पर बैठे हुए मेरे विपक्षी दल के जो नेता हैं वो तो उनको विश करने वाले नहीं है। अब वो हो सकता है कि उन्हें नहीं पता हो, लेकिन हम आगे की बात अनिला जी करें कि जिस तरह की जुबानी जंग चल रही है और जो आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि जाति पूछकर एनकाउंटर हो रहा है और एक तरह से खत्म किया जा रहा है पीडीए समाज के लोगों को, ये तो देखिए मैं ये कहूंगी केवल और केवल राजनीतिक भाषा का प्रयोग अखिलेश यादव जी ने किया है, क्योंकि जब अपराध होता है उसमें जाति देखेंगे क्या? हाँ, इनके समय जरूर होता था, इनके समय जरूर होता था, धर्म जरूर देखा जाता था कि एक विशेष धर्म से अगर कोई आ रहा है तो उसको हाथ भी नहीं लगाना, वो कुछ भी करके निकल जाए, हाथ भी नहीं लगाना है, बाकी लोगों के साथ जो करना है वो करना है। और उसमें भी एक विशेष जाति के साथ कोई आ रहा है तो उसको भी बिल्कुल टच नहीं करने की जरूरत है। और आंकड़े बताते हैं इस चीज को, मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसी थोड़ी ना उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको वोट आउट। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? चुनाव नजदीक आ रहे हैं और असल मुद्दा छोड़कर कोई टोटी चोर बोल रहा है, कोई करप्ट माउथ बोल रहा है, कहीं एनकाउंटर की बात हो रही है। अनिला जी, आप इसे पूछ लूं कि क्या मुद्दे क्या हैं? लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, टोटी चोर बोलने का मतलब ही क्या था मुख्यमंत्री का? जी, हम तो हर मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये परफॉर्मिंग सरकार रही है जी। हाँ, अगर आपने टोटी चोर की बात करी है कि तो आप देख लीजिए ना, हर घर जल पहुंचाने का कार्य किसने किया? इसी सरकार ने किया। अखिलेश यादव ने पहले भी ये बात चल रही है ना, 9 साल से उन्होंने तो नल ला के लौटा भी दिए थे। एक बार मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर दिखाया था कि देखिए मैं ये लाकर दे रहा हूं अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो। पर बात अभी ये है कि किस तरह का ये स्तर है और करप्ट माउथ बोलने का भी क्या मतलब होता है मुख्यमंत्री को। अनुराग भदौरिया, देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये जात और धर्म देखते हैं। बिल्कुल, मेरी जात पीड़ित है, समाज के अंदर में कोई भी पीड़ित होगा समाजवादी पार्टी उसके खड़े दिखाई देगी। जिसके साथ भी अन्याय होगा, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, पीड़ित होना ही मेरी जात है, जो शायद आप लोग नहीं समझ सकते। और अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो यूथ अब जिस तरह से धीरे धीरे अपने अधिकार को मांगने की कोशिश कर रहा है और मांगने लगा है, ये आपकी राजनीति के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपकी राजनीति धर्म के नाम पे आके टिक जाती है और धर्म के नाम पे राजनीति करते विकास कार्य गिराई ना। 10 साल की सरकार है, विकास का नाम ही नहीं ले पा रहे। वही घिसे पीटी बातें जो 2017 में कर रहे थे वो आज भी भारतीय जनता पार्टी 2026 में कर रहे हैं। 10 साल गुजर गए, 10 साल का बच्चा 20 साल का हो गया, उसकी जरूरतें बदल गई, वो आप रोजगार की बात कर रहा है और आप अभी 10 साल पीछे चले गए। तो इसके मतलब आपके पास आपने ना मेडिकल में कोई काम किया, ना एजुकेशन में कोई काम किया, ना आपने लॉ एंड ऑर्डर में काम किया या नहीं किया। जिस तरह के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जो बोली से नहीं मानेगा वो उसको गोली से मान रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर का तो समझ लीजिए।
तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में लखनऊ के अंदर में सरेआम गोली मार दी जाती है संदीप सिंह को। कहाँ है गोली मैं पूछना चाहता हूँ। इसी से मिर्जापुर में वॉक करने निकलता है अधिवक्ता, उसको गोली से उड़ा दिया जाता है। लखनऊ के अंदर शिवम को मार दिया जाता है, हत्या हो जाती है। लगातार उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में जिस तरह सरेआम गोली मार दी जाती है। सवाल यह है कि जब गोलियां चल रही है, कट्टे कहां से आ रहे हैं, बंदूकें कहां से आ रही है, सरेआम गोली चल रही, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, फिर ये क्या है? इसलिए ये सब बातें इसलिए हो रही क्योंकि कोई पूछ ना पाए कि लॉ एंड ऑर्डर तो आपका ध्वस्त है ही। जिस तरह से आपने देखा ही कैसा हो रहा है भाई, इनके मंत्री नहीं मानने को तैयार है। कैबिनेट मंत्री निकाल दीजिए ना, कैबिनेट मंत्री माने हम तो बोल रहे आपके कैबिनेट मंत्री बोल रहे हो भी झूठ बोल रहे। और एक राजभर जी आए थे, पियर का चाचा भी बोल रहे थे, जो सरकार की चाय पीते, कहते हैं क्या कह रहे थे अभी, राजभर जी को मारा गया, वहां पे लोगों ने मार डाला, तब ये नहीं बोले। तो आप मंत्री है ना, आप कब बोलोगे? वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो आज कह रही है वो तब नहीं कह रही थी जब उनके लोग जो है दूसरी जाति के लोगों को मार रहे थे, तब कहाँ थी समाजवादी पार्टी? मैं वही उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ। वो कहाँ थे? वो जो झूठ बोल रहे हैं वो कहाँ थे? वो तो सरकार मंत्री है ना। हाँ। बोले ना, वो धरने पे बैठ जाते। मैंने पीड़ितों के साथ हम तो खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है। देश के जो असली मुद्दे हैं उससे इश्यू, देखिए एक उत्तर प्रदेश के नीट की परीक्षा में बच्चों नीट की परीक्षा में जिस तरह से बेटियां बच्चों ने सुसाइड किया, कौन है जिम्मेदार इसका? एक बार बोलने को तैयार होते हैं क्या मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं? ठीक है, अनिला जी बहुत देर से हाथ उठाई हुई है, कुछ बोलना चाह रही है बीच में, लेकिन अनिला जी इसी बात पर आप जवाब दे दीजिए कि जो असली मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के पूरे देश में, ये नीट के एग्जाम, बाकी एग्जाम जिस तरह से कैंसिल हो रहे हैं, इसको छोड़ के ये टोटी चोर और दूसरे मुद्दे, गोली और ये क्या मुद्दे हैं ये? गोली बोली। सबसे पहली बात तो ये है कि अब मैं इन लोगों के लिए इनकी बुद्धि पे क्या बोलूं? अभी युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा इनकी पार्टी में तो आ नहीं रहे, ना कांग्रेस में आ रहा है, ना समाजवादी पार्टी में तो जा ही नहीं रहे। अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, बहुत आराम से मैंने आपकी बात सुनी। आपकी पार्टी इन्होंने कहा काम दिखा होगा, हम तो काम दिखा रहे हैं ना। हर घर में अगर 92% जब ये लोग सरकार छोड़कर गए थे तो 2% घरों में जो है पानी पहुंचता था, आज 92% का कवरेज हो रखा है। इसके आंकड़े बताऊं, जनधन के बताऊं। अनुराग जी बोलने दीजिए, अनुराग जी प्लीज बीच में नहीं मत बोलिए, सुन लीजिए पहले। हाँ। एयरपोर्ट्स बताऊं, किसके आंकड़े बताऊं? आज जो है पर कैपिटा इनकम भी दुगनी हो चुकी है। आज जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में जो इकोनॉमी में है वो हम दूसरे पायदान पे आ चुके हैं और इकोनॉमी भी ट्रिपल हो चुकी है। कौन आ गया पायदान पे? बीजेपी वाले आगे पायदान पे? हम आ चुके हैं, सारे आंकड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, ये गुंडागर्दी का विषय नहीं। पर अनिला जी उत्तर देश की इकोनॉमी छोड़ दीजिए, वो एक अलग बहस है और उसमें बहुत तरह के मत हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे जो हैं वो क्या हैं। अनिला जी उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या हैं? यंगस्टर्स जो युवा हैं वो नीट का सवाल उठा रहे हैं, यहाँ पर टोटी चोर की बात हो रही है। बात मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मुद्दे क्या हैं असल में? लॉ एंड ऑर्डर की बात पूछी जा रही है। हम काम नहीं, मुद्दे हैं कि काम का कंपैरिजन। मैं तो बोल रही हूँ, बताइए किसके आंकड़े दूं? कितने स्टेडियम बना दिए, इतनी सारी योजनाएं मैंने बता दी हैं, कितनी फैक्ट्री लगा दी, चलिए कितने इंस्टीट्यूट बना दिए, अगर आप ये बात करते हैं महिलाओं का बिल्कुल विषय उठा रहे हैं। देखिए अनुराग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि कितने स्टेडियम बना दिए, कितनी यूनिवर्सिटी बता दी, लेकिन वैभव त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में इन दोनों की बहस के बीच में आपको क्या लगता है, कांग्रेस की वहां पर क्या गुंजाइश है? चुनावी बिसात बिछ गई है और ये भी लग रहा है कि जिस तरह के यहाँ पे वार की जा रही है, वार और पलटवार, तो चुनाव जो है वो लग रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। देखिए ऐसा है कि ये तो हमेशा से बीजेपी का एक तरीका रहा है कि बीजेपी चाहती है कि चुनाव को ऐसे मुद्दों पर लड़ा जाए जहां ज्यादा से ज्यादा ध्रुवीकरण हो सके और इनसे इनका जो काम है उस पर सवाल ना हो। यही कारण है, नहीं तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो टोटी चोर या इस टाइप की शब्दावली क्यों प्रयोग? सवाल ये है कि योगी जी अभी पीछे कुछ महीनों पहले बताया कि 15,000 पुलिस से मुठभेड़ हुई और लगभग 250 लोगों को 300 लोगों को हमने एनकाउंटर में मार दिया। अब यही विशेषता रह गई है क्या? अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता तो क्या गुंडों की और पुलिस की मुठभेड़ 15,000 बार हो जाती?
तो ये अपने आप में सवाल है। कोर्ट सुरक्षित नहीं है, कोर्ट में गुंडे घुस के गोली मार देते हैं। नहीं, लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है वैभव जी कि ये दिखता है कि उत्तर प्रदेश में जो क्रिमिनल्स हैं वो बचेंगे नहीं। अगर उन्होंने हत्या की है तो जो हत्यारा है उसको सजा मिलती है, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो, चाहे वो क्रिमिनल्स की पर कार्रवाई हो। तो लगता है जैसे फॉरेन जस्टिस किया जा रहा है। नगमा मैं बात उसको आगे बढ़ाता हूँ। BHU IIT में भाजपा के जो गुंडों ने बंदूक की नोक पे बेटी के साथ बलात्कार किया, तो क्या ये मान ले कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? इस वजह से देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जो है IIT, उसमें भाजपा के गुंडे बंदूक की नोक पे रेप करेंगे। अब बात ये कर लेते हैं कि गुंडे, मुख्यमंत्री किस हो जाती है गुंडों की बात करें। बनारस की एक घटना है जिसमें फायरिंग हुई थी, उसमें सभी विनीत सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, ये सारे लोग बरी हो जाते हैं जी। जब जाति देखकर न्याय होने लग जाएगा और एनकाउंटर को अपनी विशेषता बताने लग जाएगी सरकार, तो न्यायपालिकाओं पे ताला लगा देना चाहिए। न्यायपालिका किस लिए बैठी है? जी अगर जी आप किसी अनिला जी, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने उठाई, आप इसका जवाब देना चाहेंगी क्या? क्या न्यायपालिका पर ताला लगा देना चाहिए अगर एनकाउंटर को ही अपनी उपलब्धि बताने लगे सरकार? नहीं, इनसे ये पूछना चाहिए भैया, अगर बरी कर दिया तो कोर्ट ने बरी किया ना। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी ने बरी उस कर केस दिया में क्या? कोर्ट ने बरी किया, पर एनकाउंटर्स की पर जो वाहवाही लूटी जाती है, तो उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या यही नॉर्म है? हाँ वैभव जी, बात नहीं है। अगर सुनिए, पहली बात वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जो अपराधियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन, सुन लीजिए अरे अनिला प्लीज, ऐसा है कि वन डिस्ट्रिक्ट ये इनका प्रोग्राम चलता था। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पैरासाइट है, समाजवादी पार्टी के अंदर का पैरासाइट है। जी हाँ, वैभव त्रिपाठी अपनी बात कही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चुप रहिए, 2% से भी कम। नहीं, चुप क्यों रही है? सबको बोलने का मौका मिलेगा अनिला जी। ऐसा नहीं है कि आपने उनको पैरासाइट बता दिया, कहीं कोई कॉकरोच, कहीं पैरासाइट। हाँ बताइए वैभव जी। एक सेकेंड, अपनी बात कहिए, इतना ही समय मेरे पास। वैभव जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ अनिला जी, ऐसा है कि आपको ये जो अहंकार है ना, ये आप बहुत बड़ी सरकार है। 9 लाख, अरे प्लीज बीच में आप कूदने लगी बहन। चलिए देखिए, अब समय और है नहीं, अगर आप सिर्फ बहस ये करेंगे कि अहंकार है या अहंकार नहीं है। बात यह है कि चुनावी बिसात बिछ गई है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है, और इस बीच में जो असली मुद्दे हैं उनकी कोई बात कर नहीं रहा है।